जब कंगना रनौत ने यह आरोप लगाया कि ड्रग टेस्ट होना चाहिए, बहुत सारे लोग ड्रग लेते हैं बॉलीवुड में, ड्रग टेस्ट होना चाहिए, डोप टेस्ट होना चाहिए, तो कोई बड़ा सितारा आगे नहीं आया। एक ने आके नहीं बोला कि ये ठीक बोल रही है, एक ने आके नहीं बोला कि भाई अगर ऐसा है तो कर लो, फिर क्या दिक्कत है, क्यों चुप रहे सब लोग? ना कोई विरोध करने आया, ना कोई ये बोलने आया कि ये झूठ बोल रही है। क्या माना जाए उसको, स्वीकारोक्ति समझे? जी, बोलेंगे कैसे, क्योंकि हिस्सा है इस चीज का। ड्रग्स लेते हैं सभी, आपको ओपनली और धड़ल्ले से लेते हैं, इतने ओपनली अपने आप को कूल कहते हैं, स्टाइल है उनका ये शुरू से ही। आप बड़ी बड़ी पार्टीज में उनके बिंदास वीडियोस देख रहे हैं, उनको यही पब्लिक की आंखों में धूल झोंक रहे हैं कब से वो। उन्हें पता है कि हम पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। आज जैसा समय आएगा, किसको पता था कि उंगली उठने लगेगी। ये तो बापोती समझते हैं इंडस्ट्री को, अपनी घर समझते हैं, अपना आउटसाइडर और इनसाइडर की जंग इसीलिए शुरू हुई। तो ये सारे बड़े चेहरे दिखते तो कोई कैसे आगे आएगा कि हमारा टेस्ट कर लो। कंगना रनावत को गलत ठहराने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है ना उनके पास। तो ये तो साफ सीधी बात है कि आप आज जो भी जितने भी लोग इतना ज्यादा बोल रहे हैं, जब सुशांत सिंह राजपूत के लिए सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे थे, तब इनमें से कोई भी बड़ा नाम आगे नहीं आया। और आज अचानक से जया बच्चन जी बात करती हैं एक रहस्यमयी थाली की। रहस्यमयी थाली इसीलिए क्योंकि हमें कभी उसके दर्शन नहीं हुए, ना कभी होंगे, क्योंकि थाली तो धूल दूसरे होती हुई नजर आ रही है। दूसरी चीज, इस थाली में कोई पकवान नहीं है, सड़े गले नशीले जहर है, ड्रग्स है और सिद्धांत है सड़े गले। और ये थाली जो है वो असली कलाकारों और ऑडियंस के बीच का एक गैप है। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट जया बच्चन जी की बहुत इज्जत है, लेकिन आप मैम ने जो बात कही है, वो थाली वो अपने बच्चों को परोसते हैं, वो कलाकारों तक बाहर नहीं आती है। तो आप जबरदस्ती आलिया भट्ट को 10 फिल्म्स देकर एस्टैब्लिश करते हैं, फिर आप धड़क में जानवी कपूर को लेकर आते हैं, ऑडियंस चाहे आगे देखना चाहे नहीं देखना चाहे, आप फिर गुंजन सक्सेना लेकर आते हैं, फिर अर्जुन कपूर स्क्रीन पर वापस आते हैं इतनी फ्लॉप फिल्म्स देने के बाद, फिर उसके बाद सोना कपूर मिर्जा करने के बाद उनको अवार्ड मिलते हैं। तो इसका आप क्या कहेंगे? ये अपनी थाली अपने ही गुणगान, तो वही सारी चीजें तो हो रही है। तो ड्रग्स के मामले में भी इतना जिगरा और इतने शेर बनकर कैसे आगे आएंगे कि आप हमारा टेस्ट कर लीजिए, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है। जब सुशांत के बारे में इंसाफ मांगने की बात आई थी, जो आप ही की इंडस्ट्री का हिस्सा है, आपको क्यों परेशानी हुई, क्यों आप चुप रहे, क्यों आपका मुंह बंद हुआ? अचानक से जस्टिस फॉर रिया करते हुए लोग नजर आए। क्या मतलब है जस्टिस फॉर रिया का? आप चुप रह सकते हैं, आपका मौलिक अधिकार है बिल्कुल चुप रहना, आप बहुत बोल सकते हैं, वो भी किसी इंसान का अधिकार है। लेकिन आप अचानक से किसी एक इंसान जो रहस्यमय तरीके से विलुप्त हो जाता है, आप ही की इंडस्ट्री का हिस्सा है, हाँ। आप उसके बारे में सीबीआई इंक्वायरी की मांग इसलिए नहीं करते क्योंकि आप उससे अपना हिस्सा मानते ही नहीं है। तो ये जो एलीट क्लास, ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये दो अलग अलग चीजें। एक हुआ सुशांत सिंह राजपूत की मौत का केस, जिसकी जांच अब सीबीआई, एनसीबी, ईडी तीनों मिलकर कर रहे हैं, और एक हुआ ड्रग पेडलिंग का मामला जो अब खुल के बाद सामने आ रहा है। तो लग रहा है कि भाई ये तो अपने आप में एक अलग इंडस्ट्री चल रही है, इसको तो अलग से बाकायदे पड़ताल करने की जरूरत है। लेकिन नूपुर मेहता, सवाल यह है कि क्या बॉलीवुड इस लड़ाई में खुले तौर पर बट गया है? बड़े बड़े सितारे वो कह रहे हैं कि भाई हमारे बॉलीवुड को आप बदनाम नहीं कर सकते, और जो स्ट्रगलर्स हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं छोटे छोटे शहरों से आकर उस मुंबई शहर में, उस चकाचौंध में, वो उसकी हकीकत को बताना चाहते हैं, तो बड़े सितारे ये कहते हैं कि ये बदनाम कर रहा है। रोहित, मुझे लगता है कि बॉलीवुड बिल्कुल अब दो भागों में बंट चुका है। एक इनसाइडर्स का भाग है और एक आउटसाइडर्स का भाग है। नेपोटिज्म तो है बॉलीवुड में, ये बात बहुत जाहिर है और अब इसका खुलासा भी हो गया है। पर हाँ, नेपोटिज्म से कोई स्टार नहीं बन सकता, स्टार अपने टैलेंट से बनते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो बड़े बड़े सितारों की आप बात कर रहे हैं, जो आज आके बोल रहे हैं ड्रग्स के मामले में, ये आज जया जी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो तब कहाँ थे जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी। हमारे देश का एक लड़का मर जाता है और उसकी मौत पे इतना बवाल बनता है, वो लोग तब कहाँ थे? किसी ने सुशांत सिंह राजपूत को सपोर्ट नहीं किया, कोई उसकी मौत के बारे में कंडोलेंसेस देने भी सामने नहीं आया। और आज जब बॉलीवुड पे उंगली उठ रही है, जब एक लड़की बॉलीवुड को गटर बोल रही है और बॉलीवुड की थाली में छेद हो रहे हैं, तो आज ये सब सामने आ गए हैं अपनी सफाई पेश करने के लिए, बॉलीवुड के हित के में बोलने के लिए। बॉलीवुड के हित में बोले, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है।
बहुत, मैं ये नहीं कह रही हूं कि पूरा का पूरा बॉलीवुड गलत है या गटर है या सब लोग ड्रग्स करते हैं। बहुत ही चुनिंदा लोग होंगे जो कि ड्रग्स करते हैं। अपना एनसीबी अपना काम करेगा, उनको निकालेगा और बॉलीवुड का सफाया होगा। और मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री से एक शुरुआत होनी चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री को एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, ये सफाया करके, ये ड्रग्स का और ये नशीली गैर कानूनी चीजों का एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। और बाकी की इंडस्ट्रीज भी, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, क्रिकेट की इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्रीज को बॉलीवुड से एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। लेकिन नूपुर मेहता, सब इंडस्ट्री में आपने वो वीडियो देखा होना चाहिए, जिसको लेकर मनजिंदर सिंह सिरसा गए हैं शूटिंग से पहले भी नारकोटिक्स के पास? आपने वीडियो देखा जिसको लेकर मनजिंदर सिंह सिरसा नारकोटिक्स ब्यूरो के पास गए? आपको लगता है उसमें जो चेहरे दिख रहे हैं उन पर मुंबई पुलिस ने क्यों हाथ नहीं डाला 1 साल में? अगर 1 साल तक उनके पास वो शिकायत थी, उन चेहरों को देखने के बाद, पहचानने के बाद भी उन पर हाथ क्यों नहीं डाला मुंबई पुलिस ने? वो डरते हैं उनसे? अंडरस्टैंडिंग है क्या है? रोहित जी, जो वीडियो है जिसमें सारे स्टार्स बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, कहीं पे ड्रग दिखाई नहीं दे रहा है। ड्रग छोड़िए, किसी के हाथ में एक शराब का ग्लास भी नहीं दिखाई दे रहा है। वीडियो से वैसे हम समझ सकते हैं, अगर आप उनकी आंखें देखिए, गहराई से देखें, अगर वो माहौल देखें आप वीडियो का, तो उससे हम समझ सकते हैं कि जरूर ड्रग्स का सेवन हो रहा होगा, पर ड्रग्स दिखाई नहीं दे रहा है किसी कहीं पे वीडियो में। तो एनसीबी कैसे कार्रवाई कर सकती है उस वीडियो के आधार पे, आप मुझे बताइए। अध्ययन सुमन के इंटरव्यू में ड्रग्स दिखाई दे रहा है क्या, जिसमें वो बोले कि कंगना मुझसे कहती थी ड्रग्स ले लो, और गृह मंत्री ने आके खड़े होकर कहा कि हम इसकी जांच करवाएंगे, मुंबई पुलिस को हमने आदेश दे दिया? रोहित जी, कंगना ने तो खुद बोला है 2016 में कि वो ड्रग्स लेती थी, ड्रग्स का सेवन करती थी। वो जब आई थी 15 साल पहले, वो गलत हाथों में पड़ चुकी थी। वो किन किन का नाम लेना चाहती है वो आप भी जानते हैं, जिन हाथों में वो पड़ चुकी थी। 1.5 साल के अंदर उसकी फिल्म गैंगस्टर आ जाती है। वो तो खुद कबूल रही है कि वो करती थी ड्रग्स, पर अब सब कुछ छोड़ चुकी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।